रेट की जो ये ग्रोथ है, ये जो रेट है, इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है कि हर कोई जॉब ढूंढ रहा है। और जब उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती है, वो एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं, वहाँ की सरकारों को कोसने लग जाते हैं। लोग वहाँ के जो अपने पेरेंट्स हैं उनको कोसने लग जाते हैं कि आपने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, आपने मुझे ऐसे इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, ऐसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजा, जिसकी बदौलत आज मैं ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट से हूँ। और लोग सरकारों को कोसने लगते हैं कि सरकार हमें जॉब नहीं दे रही है, ये सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। अरे सरकार, आपके माता पिता कितना काम करेंगे यार, इतना आपको पढ़ा दिए, इतना आपको लिखा दिए, वो आप बड़े समझो। आज हर कोई ऐसे ही ना, एक बार एक राज्य था जहाँ पे एक लड़का हमेशा हमेशा उसका भी यही शिकायत रहता था कि उसके पास ना तो जो है ना तो उसके पास रोजगार का कोई साधन है, ना है उसके राज्य का राजा उन पर ध्यान दे रहा है। वो हमेशा कोसते रहता था, ऊपर को देखते रहता था और बोलता था, भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, भगवान आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे आपने धन क्यों नहीं दिया, मुझे आपने राजा क्यों नहीं बनाया, मुझे गरीब घर में पैदा किया, मुझे यहाँ पे क्यों किया, मुझे आज अगर मैं दुख का ये कारण है, अगर मैं आज दुख में हूँ तो केवल और केवल आपकी वजह से, केवल और केवल आपने मुझे ऐसा किया है। वो हमेशा यही कोसते रहता था। और आज हम भी यही कर रहे हैं, अगर हमें जॉब नहीं मिल पा रही, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, देन कोसते हैं किसी और को। हम भी जो है अपने आप को कोसने लग जाते हैं, हम भी जो है देश की सरकारों को कोसने लग जाते हैं, अपने माता पिता को कोसने लग जाते हैं। ऐसे ही जो है ये आदमी कोच रहा था। उसी टाइम उस राज्य के जो राजा थे, वो राजा उस राज्य के भ्रमण करके लौट रहे थे, जब जैसे ही लौटते हुए वो देखता है, वो नागरिक राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी आपकी जिंदगी तो बहुत ही ऐशो आराम भरी है, राजा जी आप तो बहुत ही खुश हैं, आपके पास सारी सुख सुविधा है, आपके पास राजमहल है, आपके पास जो है आपके पास जो धन है, दौलत है, आपके पास सारा सुख सुविधा है। राजा जी आप हम पर जो है कृपा नहीं कर रहे हैं, आप अपने राज्य के लोगों को सुख शांति नहीं दे पा रहे हैं, आप राजा बनने लायक नहीं है। वो हमेशा उनको कोसता है, वो उनको बोलता है। राजा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजा समझ जाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी परेशानी क्या है। अगर उसको कुछ बोलते राजा उस टाइम तो कुछ समझ नहीं पाता वो नागरिक, इसलिए वो चुप रहते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ नागरिक, तुम्हें क्या परेशानी है। नागरिक को पूछते हैं जब नागरिक जवाब देता है कि आप हमारी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, केवल आप अपनी जो ऐशो आराम की चीजें देख रहे हैं, आप मस्त घूम रहे हैं, आपकी सारी सुख सुविधा तो है, लेकिन हम सब अपनी ऐशो आराम से वंचित हैं। अगर मैं होता आपकी जगह राजा, तो मैं आज हमारे राज्य में हर कोई आदमी रोजगार से भरा होता, हर कोई आदमी सुख सुविधा से भरपूर होता, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। लेकिन आप कैसे राजा हैं जिसमें हर नागरिक आज यहाँ पे भटक रहा है इधर से उधर। राजा इस बातों को सुनते हैं, दुख तो होता है उनको, लेकिन उनका रिप्लाईमेंट कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इस नागरिक की प्रॉब्लम क्या है। और वो जो है उनको एक ऑफर देते हैं, सोचते हैं कि अगर इसको अभी मैं कुछ बोलूं तो इसकी समझ में कुछ तो पल्ले में पड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको एक ऑफर दिया जाए। और ऑफर देते हैं राजा बोलते हैं कि ठीक है नागरिक, अगर तुम्हें ये सुख सुविधा चाहिए तो मैं आपको एक दिन के लिए मैं आपको इस पूरा राजपाट, जो मेरा राजपाट है, सुख सुविधा है, ऐशो आराम की चीजें हैं, वो सारा का सारा चीज आपको एक दिन के लिए मैं देता हूँ। आप जाओ और मेरे राज्य में भ्रमण करके आओ। नागरिक सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो सीधी से हामी भर देता है, क्यों नहीं महाराज, अगर आप बोल रहे हैं तो क्यों नहीं। लेकिन राजा भी ऐसे ही थोड़ा न देते, राजा भी एक शर्त रखते हैं कि लेकिन सुनो नागरिक, जब तुम इस राज्य का भ्रमण करने के लिए मेरे रथ गाड़ी पे जाओगे, मेरे इन सैनिकों के साथ जाओगे, आप रथ गाड़ी पे जैसे ही बैठोगे, आपके हाथों में एक कटोरी दूध दिया जाएगा। एक कटोरी दूध दे दिया जाएगा। एक कटोरी जैसे ही दूध आप पकड़े रहोगे, इस दूध को आप पकड़ के पूरे राज्य में भ्रमण करके आओगे।
नागरिक सुनता है राजा की बातों को, तो क्या बात है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा महाराज, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, एक कटोरी दूध ही तो पकड़ना है, मैं पकड़ के चल दूंगा। लेकिन राजा कहते हैं लेकिन और एक चीज है नागरिक, यहाँ आपको दूध की कटोरी तो पकड़े रहोगे, साथ ही साथ आप जैसे ही रथ के ऊपर बैठते हो तो आपके पीछे एक जल्लाद रहेगा, और उसका जो तबेल है ना, जल्लाद जो पकड़ते हैं तबेल, वो तबेल भी उसके साथ रहेगा। अब जैसे ही आप राज्य के भ्रमण में निकलोगे और जैसे ही दूध का कटोरी से अगर एक बूंद दूध छलका, आपके सिर को भी छलकने के लिए जो है आपके पीछे ये जल्लाद खड़ा रहेगा, ये कसाई खड़ा रहेगा। अब वो नागरिक पहली बार तो इतनी सुख सुविधा मिल रहा है, अब कैसे पीछे घुस सकता है ना, तो वो भी जो है रेडी हो जाता है, बोलता है कि ठीक है महाराज मैं कर लूंगा, आप टेंशन ना लें, बस मुझे जल्दी से विदा तो कीजिए यहाँ से, मैं जल्दी से तो एक बार घूम के आऊँ आपके राज्य में, आपके रथ के साथ, आपके सैनिक के साथ एक बार घूम के तो आऊँ, मुझे भी तो मजा लेने दीजिए, आप इन सारे बातों को छोड़िए, बस यही तो करना है कि मैं एक कटोरी दूध पकड़ूंगा, इससे दूध छलकना नहीं चाहिए, छलका तो मुझे जो है पीछे वाला मार देगा, यही बोल रहा है ना। राजा बोलते हैं ठीक है नागरिक आप जाओ, अब अभी से जाओ। रात को नागरिक बैठता है रथ के ऊपर, जैसे ही बैठता है रथ के ऊपर बैठता है और कुछ ही दूरी पे जैसे ही जाता है कि रथ का जो है पोजीशन हिलने लगता है, रथ थोड़ा डगमगाने लगता है और दूध जैसे ही कटोरी से जो हिलने लगता है, उसकी धड़कन हल्की हल्की जो है अब बढ़ने लगती है, क्योंकि जैसे ही जो है दूध की कटोरी हिली, दूध छलकने की कोशिश करता है और उधर जल्लाद भी उसकी जो है तबेल लिए, वो जो कसाई है उसकी तबेल लिए वो भी तैयार हो जाता है। अब वो शांति से जो बैठा था रथ में ना, वो अब खड़े हो जाता है और अब दूध को जो है देखता है कि दूध जो है कहीं छलक न जाए। अब जैसे जैसे रथ की गति बढ़ती जाती है, दूध भी और जोर से हिलने लगता है, कटोरी और जोर से हिलने लगता है, दूध जो है छलकने को ही होता है। इधर वो जो जल्लाद भी है ना, वो भी तबेल को अपने जो है उठाने की कोशिश करता है। अब इसके दिमाग में जो है हमेशा यही चीज पड़ा रहता है, हमेशा यही सोच में रहता है कि कैसे अब इस दूध को बचाया जाए, अगर ये दूध छलका तो मेरी प्राण ये छलका देगा, मेरा जान को ये ले लेगा, जल्लाद पीछे जो खड़ा है, जो पीछे ये खड़ा है आपका, ये छलका देगा। अब पूरा राज्य का भ्रमण करता है, एक गली से दूसरे गली, दूसरे से तीसरे गली, चारों ओर सुख समृद्धि से भरा हुआ राज्य है, लेकिन वो उसका ध्यान हमेशा किस पर था, उसका ध्यान केवल और केवल एक ही चीज पर था कि कटोरी से कहीं दूध ना छलक जाए। अगर दूध छलका, जैसे दूध छलकने को होता, उधर जो आपका कसाई था, जो आपका जो है कसाई था, वो भी जो है छलकने के लिए वो स्टार्ट हो जाता, वो भी रेडी हो जाता, वो भी तैयार हो जाता। इसलिए उसका सारा ध्यान वो राज्य भ्रमण करके जो है जब रिटर्न होता है, जैसे ही राज्य के पास पहुंचता है, वो जो है राज्य के पास पहुंचता है, वो बड़े चैन के साथ सांस लेता है कि मैं पूरा राज्य भ्रमण कर आया और मेरे हाथों से एक भी बूंद, मेरे कटोरी से एक भी बूंद दूध का नहीं गिरता है। वो बड़ा खुश होता है, लेकिन मन में ही मन जो है वो बहुत ही दुख होता है कि वो राज्य का भ्रमण तो किया लेकिन कुछ देख भी नहीं पाया। जब वो राज्य में के अंदर जाता है, राजा से मिलता है, राजा पूछते हैं आओ नागरिक आओ, कैसा लगा आपको मेरे राज्य में भ्रमण करके, मेरी रथ गाड़ी में बैठ करके, मेरे चार जो सैनिक थे, सैकड़ों सैनिक, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी लेकर के आपको कैसा लगा, कैसा आनंद लग रहा है, आज बैठो मेरे करीब में आके बैठो। राजा बोलते हैं आ जाओ मेरे करीब में बैठो। नागरिक वहीं पे जो है हाथ जोड़े बोलता है महाराज मैं जो है बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि आप कितने दुख में हैं, मैं सोचता था कि आप बहुत सुख में हैं, मैं सोचता था कि आप जो है बहुत ही आरामदायक में हैं, लेकिन क्या खाक की आराम महाराज। जब मैं राज्य में भ्रमण करते गया, जब मैं राज्य में भ्रमण करने गया तो मेरा सारा का सारा ध्यान केवल और केवल इस दूध की कटोरी में था, क्योंकि ये दूध अगर छलक जाता तो कहीं ना कहीं ये जो कसाई था, ये जो जल्लाद था, ये मुझे मार देता। मेरा ध्यान हमेशा उस दूध की कटोरी पे था महाराज, इसलिए मैं राज्य का भ्रमण किया लेकिन देख नहीं पाया। राजा बोलते हैं समझ पाए नागरिक, समझ में आया कि कौन सा पोजीशन, किस पोजीशन में हूँ और कैसा मैं जो है अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। जितना तुम खुश हो नागरिक उतना मैं नहीं हूँ, राजा कहते हैं। और इस बात को जो है वो नागरिक समझ जाता है।
साथियों इस स्टोरी से यही समझ में आता है कि जब हम ना कोई चीज़ की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, जब हम कोई चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए घर से जो है दिमाग में एक चीज़ ठान लेते हैं कि हम जो है इंग्लिश सीखना है सर, हमें इंग्लिश बोलना है, तो जैसे ही हम लोग किसी इंस्टीट्यूट पे दाखिला होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लेते हैं, हमारे मन में एक चीज़ दौड़ने लगता है कि अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 1 साल में मुझे ये चीज़ सीखना ही सीखना है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, 1 महीने गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाता है और प्रोसेस बढ़ते जाता है और हमें लगता है कि हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सर को बोलते हैं कि सर को प्रेशर देते हैं, सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रही, 1 साल पूरा होने वाला है, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। और हम प्रेशर डालने लगते हैं टीचर्स पर, हम प्रेशर डालने लगते हैं अपने आप पर कि हम सीख नहीं पा रहे हैं, आपकी वजह से हम प्रेशर झेल रहे हैं, आपकी वजह से हम लोगों को कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि आप सिलेबस पूरा कर नहीं रहे हैं। अरे सिलेबस में क्या रखे हो यार, आप सीखो तो पहले, आप बोलो तो पहले। आप यही कारण है कि हम आज इंग्लिश या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले ना, यही कारण होता है कि हम पहले से ही मानसिकता बना के आ जाते हैं एडमिशन लेने के लिए कि हमें 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इसको कंप्लीट करना ही करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय जो है हमारी माइंड डाइवर्ट हो जाती है, हम अपसेट हो जाते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती है वो डाउन फॉरवर्ड होने लगता है। क्यों? क्योंकि यही वजह है। इसलिए साथियों मैं बोलता हूँ कि आप सब प्रेजेंट पे ध्यान दो, अभी पे ध्यान दो, अभी आपका समय है, अभी आप जो है जो करोगे। इसलिए कहते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करोगे देन द रिजल्ट यू विल नेवर बी अनसक्सेस। अगर आप प्रोसेस को ज़्यादा एंजॉय करोगे रिजल्ट के आने से पहले, तो आप ज़्यादा सक्सेस होगे और इसकी गारंटी है कि आप कभी असफल नहीं हो सकते। अभी आपका प्रोसेस टाइम है, अभी आपका सीखने के टाइम है। सो यू मस्ट लर्न द इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट एंजॉय द योर प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। और बिलीव कीजिएगा, अब जब आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग को सीख जाएंगे, एंजॉय करने लग जाएंगे, यू विल डेफिनेटली बी द सक्सेस।